हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पास 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या उससे भी बड़ा लमसम अमाउंट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं और आपने पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दिया और अगले कुछ दिनों में मार्केट 8 या 10% गिर गया। टेक्निकली आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट करेक्शन की वजह से नीचे गई है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? आप पोर्टफोलियो खोलेंगे, रेड नंबर देखेंगे और आपके माइंड में पहला थॉट आएगा, पैसे निकाल दूं क्या? यही इमोशनल डिसीजन आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक सिंपल अप्रोच की, लैडर स्ट्रेटजी। और मैं आपको समझाऊंगी कि लमसम इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल बैचेस में इन्वेस्ट करने का लॉजिक क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इसे एसटीपी के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजी समझने से पहले इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब है कि अननेसेसरी ऐसा रिस्क मत लीजिए जिसे आप इमोशनली या फाइनेंशियली हैंडल ना कर सके। और रूल नंबर 2, लेट्स योर स्ट्रेटेजी मेक द डिसीजन नॉट योर इमोशंस। मार्केट ऊपर जाएगा तो एक्साइटमेंट में ओवर इन्वेस्ट मत कीजिए, मार्केट नीचे आएगा तो डर कर एग्जिट मत कीजिए। एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी रखिए और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं लेडर स्ट्रेटेजी पर। नाम थोड़ा फैंसी लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लेडर स्ट्रेटेजी का मतलब है अपने लमसम अमाउंट को एक ही बार में डिप्लॉय करने के बजाय उसे मल्टीपल बैचेस में इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं, आप चाहें तो पूरा 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अप्रोच ये है कि आप इस अमाउंट को 6 पार्ट में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल 1.67 लाख हर महीने। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक सिंगल एंट्री नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होंगे। यही बेसिक आइडिया है लेडर स्ट्रेटेजी का। अब कोई पूछ सकता है, अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है तो पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं लगा सकते? और थ्योरेटिकली अगर आपने बिल्कुल सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट उसके बाद लगातार ऊपर चला गया तो लमसम इन्वेस्टमेंट बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें फ्यूचर पता नहीं है। हमें नहीं पता है कि आज का प्राइस अगले महीने हायर होगा या लोअर। यही अनसर्टेनिटी लमसम इन्वेस्टिंग को साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट बनाती है। अगर आपने 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट किए और उसके बाद मार्केट 10% गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख दिखा सकता है। मार्केट करेक्शन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर का रिएक्शन हमेशा रैशनल नहीं होता। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं, आपने डिसाइड किया कि आप इसे 6 बैचेस में इन्वेस्ट करेंगे। मंथ 1 1.67 लाख, मंथ 2 1.67 लाख और इसी तरह आपने अगले 4 मंथ में भी बाकी अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब 3 सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन 1, मार्केट ऊपर चला गया, आपका पहला बैच ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसलिए आप कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट नहीं है। सिचुएशन 2, मार्केट नीचे चला गया, आपके पास अभी भी अगली इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा अवेलेबल है, मतलब आपको लोअर मार्केट लेवल्स पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सिचुएशन 3, मार्केट साइडवेज रहा, तो अलग अलग टाइम पॉइंट्स पर आपकी एंट्रीज होती रहेगी। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमैटिकली डिप्लॉय करना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरिकल मार्केट डाटा हमें यह बताता है कि इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। कई बार मार्केट एक साल के अंदर सिग्निफिकेंट करेक्शन भी दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पूरा गेम शॉर्ट टर्म मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने से ज्यादा टाइम इन द मार्केट और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखकर स्ट्रेटेजी बदलना हमेशा जरूरी नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लैडर स्ट्रेटेजी हर सिचुएशन में बेस्ट है। अगर मार्केट लगातार ऊपर चला गया
तो स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा बाद में हायर प्राइस पर इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिए स्ट्रेटेजी चुनते समय रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल तीनों को देखना जरूरी है। अब प्रैक्टिकल सवाल, अगर मैं म्यूचुअल फंड में लैडर स्ट्रेटेजी यूज करना चाहता हूं तो हर महीने मैन्युअली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं। यहां एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूजफुल हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं, आप पूरा अमाउंट एक स्वीटेबल लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप एक एसटीपी सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने 1.67 लाख ट्रांसफर किया जाए किसी सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड में, तो प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग अमाउंट ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एसटीपी कोई गारंटेड रिटर्न स्ट्रेटेजी नहीं है और ये मार्केट गिरने से बचने की गारंटी भी नहीं देता। ये सिर्फ आपके लमसम डिप्लॉयमेंट को सिस्टमैटिक बनाने का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा लिक्विड फंड में पैसा रखना भी कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है और आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, इन तीनों को समझना जरूरी है। तो ये अप्रोच किसके लिए यूजफुल हो सकती है? अगर आपके पास बड़ा लमसम है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक ही दिन में पूरा पैसा मार्केट में लगाने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, तो सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी देखकर लैडर स्ट्रेटेजी चूज करना सही अप्रोच नहीं होगी। हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को गोल के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। और लैडर स्ट्रेटेजी यूज करते समय 3 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, हर मार्केट मूवमेंट पर प्लान बदलना। अपने 6 मंथ प्लान बनाया है तो सिर्फ 2 वीक्स में मार्केट गिरने पर पूरा पैसा डिप्लॉय मत कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ रिटर्न देखकर स्ट्रेटेजी चुनना। हर इन्वेस्टर का सिचुएशन अलग होता है। मिस्टेक नंबर 3, लैडर स्ट्रेटेजी को गारंटेड प्रॉफिट समझना। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिप्लॉयमेंट का एक तरीका है। रिटर्न्स मार्केट और अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो आज की पूरे वीडियो को अगर हम समराइज करें तो नंबर 1, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, बड़े लमसम को मल्टीपल बैचेस में डिप्लॉय करना एक अप्रोच हो सकती है, खासकर अगर आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को लेकर अनकंफर्टेबल हैं। और नंबर 3, म्यूचुअल फंड में एसटीपी जैसे मैकेनिज्म के थ्रू इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाया जा सकता है। लेकिन रिमेंबर, इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ मार्केट को बीट करना नहीं है। गोल है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही अमाउंट, सही एसेट्स और सही स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन रहना। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके पास लमसम अमाउंट है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक साथ करें या धीरे धीरे करें। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आप लमसम इन्वेस्टमेंट एक साथ करना पसंद करते हैं या स्टैगर्ड करना चाहते हैं? Mutual funds are subject to market risks. Please read offer documents carefully before investing.